दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी हम अपने टॉपिक पर आज आए हैं। हम बता दिए आपको, अब आप लोगों को पढ़ाने की समय नहीं है। मैंने पढ़ा चुका हूँ और आपको रिवीजन भी करा चुका हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ हम आपको इंट्रोड्यूस बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं बेसिक चीज़ें जो आप बेसिक फोकस कर लें, ढंग से उसको अपने माइंड में रिकॉल कर लें, ताकि एग्जामिनेशन के वक्त, परीक्षा के वक्त आपको सहूलियत मिल सके। तो देखिए, हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पढ़ाया है और उसमें क्या क्या बातें आती हैं उसमें ध्यान देने की चीज़ है। चलिए, तो आज का जो पेपर है हमारा वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास है। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो थ्योरी के बारे में, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल बताएंगे आपको। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, दिव्यांगता का परिचय। सबसे पहला इसमें क्या है कि आपको हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि डिसेबिलिटी के बारे में आपको बताना होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐतिहासिक परिचय दें दिव्यांगता का। तो क्या होगा पूजा जी? हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन हम बता चुके हैं, ढंग से इसको रिकॉल कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम बोलते जा रहे हैं, तो इसको आप लोग रिकॉल करिए और पुनः उसको ढंग से इसको आप पढ़ लीजिए। बताया हुआ है, वीडियो भी बना हुआ है, हमारे यूट्यूब में जाकर के आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका काउज। क्या क्या कारण है, किस कारण के कारण बच्चे दिव्यांग होते हैं? नेटल, न्यूनेटल, पोस्टनेटल, है ना? गर्भ से पहले, गर्भावस्था के दौरान और जन्म से पहले, जन्म के वक्त और जन्म के बाद। ये तीन कारण हैं। ये तीनों कारण को आप ढंग से देख लेंगे। इसके बाद आगे है प्रिवेंशन। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हाउ प्रिवेंट लिस्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। दिव्यांगता बच्चे होने से हम उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं थोड़ा सा, बाकी आप लोग ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो हम रेगुलर डॉक्टर का चेकअप में रहेंगे। उससे पहले की बात हम चले जाएं तो भाई, कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा उम्र में भी शादी नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष से ज़्यादा में शादी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आफ्टर 35 years having child issue child is डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन मे बी, मे नॉट भी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान देना होगा कि कम उम्र में शादी नहीं करें, बहुत नज़दीकी में शादी न करें, और आरएस कैपेबिलिटी को भी देखना होगा। साथ ही हमें यह ध्यान देना होगा कि मदर फादर, पति पत्नी जब चाहते हैं बच्चा तभी गर्भधान करें। ऐसा ना हो कि माँ चाहते हो पिता नहीं चाहते हो। प्रेग्नेंसी के दौरान ढंग से आप उसका चिकित्सक के देख रेख में रहें। आप देखें बच्चा पूर्ण माह के बाद हो, जन्म के वक्त की जो प्रावधान है वो सारे प्रावधान को मेंटेन करें। बच्चा इशू कराएं वो ट्रेंड नर्स से, जो वेल ट्रेंड हो। उसके बाद बच्चे के जन्म होने के बाद चाइल्ड केयर मैं बता दिया हूँ, तो कैसे चाइल्ड केयर करेंगे उस पर भी ध्यान देना होगा। तो इससे हम दिव्यांग होने से बच्चे को रोक सकते हैं। मैं शॉर्ट में बताया हूँ, बाकी ये लंबी चौड़ी कहानी है, बताया हुआ आप लोग देख लेंगे इसको। आगे नेक्स्ट क्या है? एयरली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। भाई, इतिहास बता दिया कि दिव्यांगता कोई आज की चीज़ नहीं है। जब से सूर्य है, जब से आकाश है, जब से पाताल है, जब से धरती है, जब से गगन है, तब से दिव्यांगता है। आप सबको मालूम है
हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, सब बताया हुआ है। इसके बाद हिस्टोरिकल प्लेस बता दिया, कॉज बता दिया, प्रिवेंशन बता दिया। अब बच्चा हो ही गया है दिव्यांग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एयरली आइडेंटिफिकेशन, यानी दिव्यांगता है तो आप दिव्यांगता जो जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है इसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और वो ईयरली आइडेंटिफाई करेंगे। ईयरली आइडेंटिफाई मतलब बहुत जल्द, बचपना काल में, 2 साल 3 साल 4 साल में, ठीक है, विदिन 3 ईयर्स। इवन ईव की जन्म के वक्त ही सारा टेस्ट कराना चाहिए, हियरिंग, स्पीच, मेंटल, फिजिकल, हाइट, वेट, सब। उससे क्या होता है, आपका बच्चा नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, आपको जानकारी मिल जाती है। और जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब क्या होता है हिंदी में, हस्तक्षेप। अब भाई अब तो दिव्यांग हो गया है, अब इसको सुधारने के लिए हम क्या करें, एकदम ध्यान से देखते जाइए, सारी चीजों को पढ़ना अपना उलट के आप लोग देखिएगा ढंग से। परीक्षा पास करना, टू पास द एग्जामिनेशन इज ए ट्रिक। एग्जामिनेशन पास करना एक ट्रिक है। खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एग्जामिनेशन नहीं पास करेगा और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पास कर देगा। तो कैसे पास कर जाएगा, बस डिटेल पॉइंट को देखिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। ज्ञान रखना कड़ा है, परीक्षा पास करना कड़ी बात नहीं है। परीक्षा पास करना तो बस लक्ष्मण रेखा है, इतना ही से आना है, हो जाएगा। लेकिन ज्ञान रखना है तो ज्ञान लक्ष्मण रेखा नहीं है भाई साहब, ज्ञान अपरिमित है, ज्ञान सागर है, उसका कोई था नहीं है। तो ज्ञान रखना कड़ा है, लेकिन परीक्षा पास करना तो, और अभी 40%, यानी सरकारें कहती है कि आप 60% डल रहो। अब 40% भी नहीं लाओगे तो कहे कि बाप माई का पैसा बर्बाद करते हो, छोड़ दो, है ना। तो इसीलिए मेरा प्रेशर बना हुआ है कि आप लोगों पर मैं प्रेशर डालूं, आप लोग कम से कम विद्यार्थी फेल न हो, हमारी भी इज्जत बनी रहेगी, आपकी भी इज्जत बनी रहेगी, और बाकी परसेंटेज और मार्किंग तो आपको बड़ी बने, जैसा करो वैसा पाओगे। आगे है, फिर देखिए आपका एजेंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो दिव्यांगता के साथ काम करने वाले कौन कौन से एजेंसियां हैं, कौन कौन दिव्यांगता के साथ। कुछ एनजीओ वाले काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, आरसीआई है, नेशनल ट्रस्ट है, एनएमपीडी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, है ना। तो इस पर भी देख लीजिएगा कितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन काम करती है इस पर। जिले में हम बताएं, जिले में दिव्यांगता के काम करने वाले कौन कौन पदाधिकारी होते हैं, स्टेट में कौन होते हैं, सेंट्रल में, सब बताए हुए है ना बेटी। इसके बाद आगे क्या है कि आप देखिए, एक 3 में से कोई एक जरूर आएगा, या हो सकता है तीनों आ जाएगा। हैंडीकैप, इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, डिफाइंड लिख देगा, डिफाइंड, हैंडीकैप, इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी। अब आप इसको डिफाइन करते रहिए, समझिए। तो ये है आपका थ्योरी, फर्स्ट पेपर में आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया। अब आपको जो है, आइए टेक्स्ट इट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी अभी आपके सामने आए रवि जी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियोमाइलाइटिस, सीपी सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अभी कब तो है ना बेटा, वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे कब है, कल है, कल परसों जो भी है, तो हम लोग लिंक देंगे आप लोगों को ग्रुप में। विजुअल इम्पायरमेंट, ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये सारे चीज आप लोगों को पढ़ना है। हियरिंग इम्पायर्ड, डिफाइंड, हार्ड ऑफ हियरिंग, नहीं कहता है हार्ड ऑफ हियरिंग है, उसको डिफाइन करिए हार्ड ऑफ हियरिंग क्या है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, डेफ ब्लाइंड, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सारा आपको जो है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एसएलडी, कहाँ है मेरा एसएलडी, आप लोगों को मालूम है एसएलडी। कुंदन जी एसएलडी क्या है, हाँ, पास करने का जोर और शोर लगाए होंगे, अच्छी बात है। तो आपका एसएलडी है। इसके बाद
ए एस, पूजा जी एस। अरे हमारा सोच फेल हो रहा है, हम तो लग रहा है विद्यार्थी कमजोर है, लेकिन सब विद्यार्थी अपडेट है। वेरी गुड, वेल डन। हम चाहते हैं कि हम ही कमजोर हो जाएं, आप लोग हमसे ज्यादा जान लीजिए तो अच्छी बात है। नाम तो अल्टरनेटिव नाम तो मेरा ही ना होगा। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटल इलनेस एंड आईबी, इंटेलेक्चुअल डिजेबल। इस पर ध्यान रखना होगा, क्या अंतर है मंद बुद्धि और मानसिक रोगी में। इसके बाद एमडी, एमडी क्या होता है? मल्टीपल डिसेबिलिटी। जितना बता रहे हैं हम, जो बता दिए, कथा सुन लिए सत्यनारायण स्वामी के पास हैं। मैंने कहा ना, पास करना बहुत आसान है। 60% सरकारें कहती है झूठ रहो, जाओ कमजोरे हो तुम। सरकार मानते हैं कि हमारा 60% और विद्यार्थी कमजोर है। अब 40% तुम नहीं ले आ सकते हो तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, क्या गलत बोलते हैं? इसके बाद आपका क्या है? क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और ब्लड डिजॉर्डर, बीडी, ब्लड डिजॉर्डर होता है ना। ब्लड डिजॉर्डर में कौन सा रोग होता है बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम खाली इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं, ताकि ये सब सर बताए हैं। हम पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल है। देखिए, अभी मैं बुक लिख रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बुक लिख रहा हूँ। तब पहले बुक देखो भाई, ये जीवन क्या है? जीवन पेन है। क्या है? पता नहीं इसकी स्याही कब खत्म हो जाएगी। और हम भी खत्म के दौर में आ गए हैं। 57 above 58, it means our life is too slow, माने बहुत हम अब डाउन में जा रहे हैं, अपवार्ड में अब हम नहीं जा रहे हैं। तो हमें जो करना है वो हम कर गुजारें। तो मैं अब बुक लिख रहा हूँ। क्यों बुक लिख रहा हूँ? हमने बहुत देखा, इतनी मोटी मोटी पुस्तक, इतनी मोटी मोटी पुस्तक। अब किसी विद्यार्थी को कहते हैं कि 12 पेपर है, वो इतना हो जाता है। इतना पढ़ना है सर, इतना पढ़ना होगा सर। हम यहाँ 2 साल, इतना 2 साल पढ़ना है। अरे बाप रे बाप, वो पहले ही घबरा जाता है, इतना पढ़ना है। हमने क्या किया है? हमने बुक जो बना रहा है वो पतला पतला, यानी गैस पेपर टाइप का, और उतना ही उसमें डाल रहे हैं कि जितना पढ़ने से विद्यार्थी हमारा पास हो सकता है और उसको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। अच्छा यह 12 हुआ है सर, हाँ इतना तो पढ़ लेंगे। जहाँ इतना मोटा बुक आ जाता है, इतना तो देख के पहले ही डिस्टर्ब होता है, ना पार लेना, एडमिशन ठीक लेंगे, पैसा फंस जाएगा, पास नहीं करेंगे। तो हम वही किए हैं, हम अपना बुक अब बना रहे हैं। हम अभी, हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट है मैं लिखा हूँ, कंप्यूटर में चल रहा है। तो वो जो कंप्यूटर में अब जब हो जाएगा तो होने के बाद आप लोग बीच आएगा, और बहुत सस्ती दर पर हम जो है बहुत सस्ती दर पर बुक को बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें कम फायदा हो, लेकिन विद्यार्थी लोग उसको प्रेम से खरीद करके पढ़ सके और लगे कि हाँ, जैसे पतली पतली बुक है अभी भी, तो एक बुक का दाम आपको उसको पड़ रहा है 450, 500, 600 पड़ रहा है ना। हम पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा पेपर डल रहे, ज़्यादा स्टैंडर्ड ना करें, मैटर वही रहे, और हम विद्यार्थियों को सस्ते दर में 150, 200 में हम 800 में दे सकें, आधा में। देखिए मेरा प्रयास है, और इस वर्ष 4, 5, 6 बुकें आ जाएगी इस वर्ष 24 में। 25 आते आते आपका टोटल 12, 13, 14 पेपर रेडी हो जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसलिए देखा कि विद्यार्थियों को देखा कैसे देना चाहिए बुक, तो इसीलिए उस तरह मैं बुक बना रहा हूँ। आगे क्या है? क्रॉस डिसेबिलिटी, समझ रहे हैं? क्रॉस डिसेबिलिटी, जिस टेक्निकल चीज को आपको मस्तिष्क में नहीं है उसको लिख लीजिए और घर में जाकर रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्रॉस डिसेबिलिटी। इसके बाद स्क्रीनिंग, असेसमेंट, केस हिस्ट्री, ये सब आपका इसी में है। इसके साथ ही आपको देखना होगा ECEC, समझ गए? इसके साथ ही NEP,
ये सब देख लीजिएगा। शिक्षक बनने जा रहे हैं, एनएपी ध्यान से पढ़िएगा। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, निश्चित रूप से पढ़िए, एकदम पूरा पढ़िए। नई शिक्षा पद्धति है भैया, इसको एकदम ढंग से पढ़िए और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद मॉडल ऑफ इंटरवेंशन, कैसे इंटरवेंशन करिएगा, बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दीजिएगा, हॉस्टल बेस्ड, सेंटर बेस्ड, हॉस्पिटल बेस्ड या कॉम्बिनेशन, दोनों कैसे करना है। बच्चे को ट्रेनिंग देना है तो कैसे ट्रेनिंग देंगे, घर में रख करके, हॉस्पिटल में रख करके, स्कूल में रख करके, जैसे आपको सुविधा लगे। हो सकता है आप लिखिए 2 वर्ड, उस पर लिखना होगा आपको। उसके बाद आपको IDA, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP, WHO सिलेबस है कि नहीं आप लोगों के पास? हाँ, तो सिलेबस है, मैं सिलेबस ही उलट रहा हूँ और सिलेबस को ही देख रहे हैं और उसी के अनुकूल आपको हम बता दे रहे हैं। और जो जो बोल रहे हैं मस्तिष्क में अगर याद नहीं है तो उसको एकदम प्रयास ही करिए कि उसको कर लेना है। फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पेपर आएगा, एक बार देखिएगा, बाग देवी का नाम लीजिएगा और लिखना शुरू करिए, सो लास्ट में खत्म करिए। जय श्री राम, हो गया काम। ज़्यादा टेंशन लेने का परीक्षा में नहीं है। क्यों नहीं है? टेंशन लीजिएगा, ये लिखें कि ये लिखें, ये लिखें कि ये लिखें, परिणाम क्या होगा, ना ये ठीक से लिखाएगा ना ये ठीक से लिखाएगा। फुल कॉन्फिडेंस है परीक्षा में। हम जब MA का परीक्षा दे रहे थे तो देखा कॉलेज में लोग गया तो कोई सीढ़ी पर बैठ के पढ़ रहा है, वहाँ बैठ के पढ़ रहा है, कोई बगीचा में बैठ के पढ़ रहा है, तो हम भी पढ़ने लगे। तो हमको टेंशन ऐसा लगा, हम जो पढ़े से पढ़े, अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ के हम क्या कर लेंगे। हम पढ़ लेते थे, अब पढ़ने के बाद परीक्षा का जब समय होता था आराम से खाइए पिए, शर्ट पैंट पहने और निकल दिए, सब कुछ बंद। परीक्षा से 1 घंटा पहले मेरा सिर्फ परीक्षा पर ध्यान रहता था, पढ़ने पर ध्यान नहीं रहता। परीक्षा से 1 घंटा पहले पढ़ने पर ध्यान रहता था और परीक्षा से 1 घंटा पहले पढ़ने पर ध्यान है, और 1 घंटा बाद परीक्षा के 1 घंटा होने से पहले हम अपना पढ़ाई पूर्णतः बंद कर देते थे, मस्तिष्क को फ्रेश रखते थे। अब क्वेश्चन आया, पढ़ते थे और पढ़ने के बाद देखते थे कौन इसमें हम ढंग से लिख सकते हैं। और जो ढंग से लिख सकते हैं, कलम लिए, कोई पानी नहीं, कोई पेशाब नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कहीं नहीं। आज तक मैं सिनेमा हॉल में कभी टिफिन ब्रेक में नहीं लिया, न लेट्रिन बाथरूम गया, और आज तक बचपना से मुझे याद है परीक्षा हॉल में आज तक कभी मैंने टॉयलेट यूरिन कभी मैंने यूटिलाइज नहीं किया। अपने आप को बनाइए 3 घंटा का टॉलरेंस, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपका बहुत कुछ आ सकता है। आपका जो 12-13 में बताया हूं ना, हेडक्वार्टर, NIMH, NIHH, NIOH, सभी का नाम बदले हुए हैं। पूजा जी ध्यान रख लीजिएगा, बताया हुआ है 2-2 बार। जो चीज मैं बताया हूँ 2-2 बार बताया ना कुंदन जी, इसलिए आप लोग अभी हम सिर्फ सूचना कर दे रहे हैं कि आप लोग मैं जो बताया हूँ 2-2 बताया हूँ, आपको इसके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी हम एगो बना करके आपको YouTube में डाल दिए हैं, एब्रीविएशन, सारा एब्रीविएशन उसमें है और उसमें आप आराम से देख सकते हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता उसमें नहीं है। इसके बाद है आप इसमें जो प्रैक्टिकल करिएगा, तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है सो देख लीजिए। आपको मालूम है ASD, ID, इसके बाद SLD, ये तीनों पर ग्रुप टीचिंग बनाना है। ये तीनों पर आपको जो है फिर IEP का प्रीवियस नेम क्या था, कोई बताएंगे आप लोग? हाँ, इंडिविजुअलाइज प्रीवियस नेम, पहले नाम इसका क्या था? हम बताए हैं, अभी है IEP, इसका प्रीवियस नाम था ITP। ITP मतलब इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, अभी क्या हो गया है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन
समझे? हम तो बताए हैं जी 2-2 3-3 बार। आप लोग वीडियो भी ठीक से नहीं देखते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, गुरु जी को बढ़ाइए, अपने बढ़िए, आप भला तो जग भला, है ना? तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद केस हिस्ट्री कैसे लीजिएगा आप लोगों को तो मालूम है केस हिस्ट्री वेल डन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एम चार्ट, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटीज, ऐसा ऐसा है ना? हाँ हाँ हाँ। AIIMS, आईडी का फुल फॉर्म, आईडी का फुल फॉर्म, वेरी गुड। फिर MNC, उपनयन स्केल, बिहेवियर असेसमेंट, FSCP। इसके बाद फिर आपका है IQ टेस्टिंग। जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग जनरली किस मॉडल का यूज करते हैं IQ टेस्टिंग में, बताइए? IQ टेस्ट में हम लोग क्या चीज यूज करते हैं ज्यादातर? DSMS, DST, है ना? इसके बाद आपको जो है ग्लैड, ग्लैड का नाम सुने हैं, बताए हैं, सब एब्रिविएशन है। ग्लैड, GLAD। हाँ 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 हाँ, नहीं मालूम है? ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, राइट। फिर ये सारी चीज़ों को आप एब्रिविएशन याद कर लेंगे तो 9 नंबर पक्का आपका आ गया। 18 नंबर में पास है तो आधा तो खाली इसी में आ गया। एकदम पास करने के लिए टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो पास को रोक नहीं सकता है। हाँ, परसेंटेज कितना लाना इसके बारे में आपको चिंता करना है। तो चलिए, ये था हमारा फर्स्ट ईयर का आपका ए फर्स्ट पेपर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जिसमें आपको ग्रुप रेटिंग, IIP सब बता दिया। अब हम सेकेंड ईयर में आएंगे, थोड़ा देर हम लोग इंटरवल ले लेते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद।